नमस्कार, मैं हूं मुकेश पचौरी और आप सुन रहे हैं रहीम के दोहे। रहीम यानी अब्दुल रहीम खान खाना नाम का एक ऐसा शख्स जिसने अपने दोहों से रहम, करम और भरम बहुत साफ कर दिया। रहम सिखाया, करम सिखाया और भरम दूर किया। दो पंक्तियों के इस दोहे में लगा ऐसा कुछ भरा पड़ा है जो जिंदगी के सबक दे रहा हो। एक ऐसे अच्छे दोस्त की तरह, एक ऐसे हमराज की तरह जो जिंदगी के सारे सबक यूं चुटकियों में सामने कर देता हो। तो सुनते हैं रहीम के दोहे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी के तीन अर्थ हैं। इस्तेमाल एक ही बार हुआ है लेकिन तीन अर्थों में किया गया है। रहीम कहते हैं जिंदगी में पानी की बड़ी कीमत है। हम जानते हैं यूं भी बड़ी कीमत है, लेकिन कैसे कैसे कीमत है कि मोती और मनुष्य और चून इसके बगैर नहीं रहते, या इनके बगैर इनकी कीमत घट जाती है बल्कि खत्म हो जाती है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। बगैर पानी के सब कुछ सूना हो जाता है। कहाँ? पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मोती अगर उसका पानी उतर जाए, उसकी चमक, उसकी आभा, उसका तेज खत्म हो जाए तो उसे कौन पूछता है? मनुष्य की आंख का अगर पानी मर जाए यानी मर्यादा खत्म हो जाए, शर्म खत्म हो जाए तो कौन पूछता है? चून यानी आटा पानी ना हो तो कैसे इस्तेमाल होगा? कुछ लोग चूना भी बोलते हैं, वो भी पानी के बगैर कैसे इस्तेमाल होगा? किस काम का? रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। प्रेम का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। इस जल्दबाजी में, अधीरता में, नासमझी में टूटने मत दीजिए, क्योंकि एक बार टूट गया तो दोबारा जोड़ना मुश्किल होगा, और जुड़ भी गया तो गांठ जो रहेगी उसकी कसक बनी रहेगी। इसलिए प्रेम के रिश्ते को टूटने मत दीजिए। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले है कोई। अपने मन की बात हम सब कहना चाहते किसी से, लेकिन हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हम उस तक पहुंचाएं जो वाकई हमारे दिल की बात, हमारे दर्द को समझता हो, हमदर्द हो। हर किसी को या किसी को यूं ही सुना देना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग सुन तो लेते हैं लेकिन बाद में हमारे दर्द का मजाक उड़ाते हैं। और दूसरी बात सच ये भी है कि जो हमारा दोस्त है, हम राज है, हम दर्द है, कई बार उसे कहना भी नहीं पड़ता और वो समझ जाता है। और जो दूसरे हैं, कहते भी हैं, वो समझते भी नहीं और मजाक उड़ाकर हमारा ही दिल तोड़ते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटी रहत भुजंग। स्वभाव एक ऐसी चीज है जो बहुत गहराई तक बसा होता है, उसे हटाया नहीं जा सकता, उसे बाहरी लेपन पोतन से बदला नहीं जा सकता। जो अच्छी प्रकृति का व्यक्ति है वो किसी बुरे व्यक्ति के साथ रहकर भी बुराइयों से ग्रस्त नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे मलय पर्वत पर बहुत सारे चंदन के पेड़ हैं, उन पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन पर विष नहीं व्यापता। हाँ, सांपों को ठंडक मिल जाती है। जो चंदन का स्वभाव है, चंदन अपने स्वभाव से दूसरों को राहत देता है, लेकिन दूसरों के स्वभाव से खुद प्रभावित नहीं होता। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। एक बार बात बिगड़ जाए फिर मामला बनना बड़ा मुश्किल होता है। ये वैसे ही है जैसे एक बार दूध फट गया तो फिर मंथन करने से कुछ नहीं होगा, मक्खन निकलने वाला नहीं है। इसलिए इससे पहले कि बात बिगड़े संभल जाओ, संवर जाओ, नहीं तो फिर पछताने के सिवाय कुछ ना होगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कुछ लोग इतने बड़े हो जाते हैं कि किसी काम के ही नहीं रहते हैं। तो ऐसा बड़ा होना किस मायने का, जिससे किसी को लाभ ही ना हो? ऐसा बड़प्पन, ऐसी बड़ाई किस काम की? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, खजूर के पेड़ की जगह, खजूर के पेड़ की तरह ऊपर सब कुछ होगा तो फिर कैसे हासिल किया जाएगा? इतना फासला होगा
और इससे पंथी को भी छाया नहीं मिलती है, और फल है वो दूर दूर लगते हैं, और फिर मजा नहीं आता जिंदगी का। बड़प्पन वो है, अच्छाई वो है जो दूसरों के काम आए, और दूसरों के काम ही ना आए तो बात ही क्या। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मुरमूल। जो बड़ा होता है वो अपनी डींगे नहीं हाँकता है, अपने दावे नहीं करता है, अपनी सफलताओं के किस्से बढ़ चढ़ कर नहीं सुनाता है। कभी हीरा बोलता है कि मेरी कीमत क्या है, वैसे ही जो बड़ा है वो अपने बारे में बताता नहीं। उसका स्वभाव, उसकी बात, उसके कर्म, उसके इस गुण को स्वतः ही छलकाते चलते हैं, और अपने आप पता चल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा। अपने मुंह से नहीं कहा जाता, बड़े लोग मुंह से नहीं कहते, और जो कहते हैं वो अपनी बड़ाई को थोड़ा घटा रहे होते हैं। समय पाए फल होत है, समय पाए झर जात, सदा रहे नहीं एक सी का रही पछतात। वक्त वक्त का फेर है, और समय बड़ा बलवान है। समय पर फल होते हैं और समय पर झड़ भी जाते हैं। इसलिए मान के चलो हर वक्त एक जैसा नहीं होता है। पछताने का कोई मतलब नहीं होता है। रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, और हर वक्त का, हर स्थिति का अपना मायने है। रही मन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय। बिन पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। अपनी संपत्ति के बगैर मुश्किल के वक्त में कोई साथी नहीं होता है। ठीक वैसे ही जैसे अगर कमल है और पानी खत्म हो जाए तो अकेले सूरज के भरोसे कमल नहीं जल सकता, वैसी जिंदगी में संपत्ति की कीमत बहुत है, खासतौर पर जब विपत्ति आ जाए और न आए तो हमें पता ही न चल पाए कि हमारा अपना कौन है, पराया कौन है, हमारे लिए जरूरी क्या है, गैर जरूरी क्या है। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, रही मन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीम कहते हैं कि अपने जो लोग हैं, अपने प्रियजन हैं, वो रूठ भी जाएं तो उन्हें 100 बार मना लीजिए। मनाने में अहंकार मत कीजिए, अपना ईगो बीच में मत आने दीजिए, क्योंकि अपने जो हैं रूठे हैं तो उम्मीद कर रहे हैं कि कोई मना ले। तो आप पढ़िए, मना लीजिए, एक बार नहीं 100 बार, क्योंकि ये रूठना अगर देर तक चला तो दिल टूट जाएगा और फिर साथ छूट जाएगा। इसलिए जैसे हम मोतियों के हार को टूटने पर बार बार बुन देते हैं, बार बार तैयार कर लेते हैं, वैसे ही अपने प्रियजनों को कभी रूठने नहीं देना चाहिए। रही मन छोटे नरन सो, होत न बड़ो ही काम, मढ़ो तमामो ना बने 100 चूहे के चाम। जो बड़ा है वो बड़ा होता है, छोटा है वो छोटा होता है, लेकिन अगर छोटे को हम कोई बड़ा काम दे देंगे दिक्कत तभी आती है। रहीम कहते हैं कभी चूहे की खाल से दमामा यानी बड़ा नगाड़ा बन सकता है, ढोल बन सकता है? संभव ही नहीं है। जिसकी खाल जितनी है, जिसकी समझ, जिसकी क्षमता जितनी है, उसके हिसाब से ही उसको बात करनी चाहिए, उससे उम्मीद करनी चाहिए। ज्यादा उम्मीद करने के कोई मायने नहीं हैं। वे रहीम नरधन्य हैं पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। रहीम कहते हैं वो लोग धन्य हैं, प्रणाम है उन्हें, सलाम है, जो दूसरों के उपकार के लिए काम करते हैं, जिनकी खुशी दूसरों की खुशी में शामिल है। जैसे बांटने वाला, क्या मेहंदी को जो बांटता है, जो पीसता है, उसके हाथ भी रंग जाते हैं, वैसे ही ये दूसरों का उपकार करने वाले कभी खुद दुख में नहीं रहते, क्योंकि जो दूसरों के दुखों को बांटकर खुशी लेता है उसकी खुशी कभी मंद नहीं पड़ती, कम नहीं पड़ती। वैसे भी कहते हैं ना कि अगर आप दूसरों को फूल दे के आए हैं तो आपके हाथ भी फूलों की खुशबू से महक उठेंगे। रही मन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय।
रहीम कहते हैं वो तकलीफ बहुत अच्छी जो थोड़े दिन भी होती है, क्योंकि थोड़े दिन में वो ये बता देती है, ये जता देती है कि आपका अपना कौन है और पराया कौन, आपके साथ में खड़े कौन हैं और साथ देने वाले कौन हैं। इसमें फर्क होता है और वो बताता है मुश्किलों का दौर, तकलीफें। और इसलिए रहीम तकलीफों को, मुश्किलों को, विपत्तियों को अच्छा कह रहे हैं। अनकीनी बातें करें सोवत जागे जोए, ताहि सिखाए जगाए वो, रहीमन उचित न होए। ऐसे लोग जो अपने आप को ज्यादा चतुर समझते हैं, ऐसे लोग जो ऐसी बातें करते हैं जो नहीं की जानी चाहिए, सोते जागते उनका अंदाज ये रहता है, ऐसे लोगों को सिखाना रहीम कहते हैं ये उचित नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को इतना समझदार समझते हैं कि आपकी भलाई को वो नहीं समझ सकते। सिखाइए उसको, बताइए उसको, सलाह उसको दीजिए जो लेने को तैयार हो, जो अपने आप को खुद ही चमत्कारी, अपने आप को बहुत ही चतुर समझता हो। उसको कुछ कहने का मतलब नहीं है। अरज गरज माने नहीं, रहीमन एचन चार, ऋणिया राजा मांगता, काम आतुरी नार। अरज गरज माने नहीं, ये अर्ज कीजिए नहीं मानेंगे, क्योंकि इनकी कुछ गरज ऐसी अटकी होती है, किसी की गरज भी हो तो भी इनको कोई मतलब नहीं है। कौन? चार हैं ऐसे। एक, ऋण लेने वाला, जिसने ऋण लिया हुआ है या ऋण जो मांगता है। राजा, ये भी किसी और की सुनना नहीं चाहता, मांगता हुआ व्यक्ति। और काम आतुरी नारी, या ऐसा व्यक्ति जो काम से आतुर है। ये एक तरह के मद में, एक तरह के नशे में होते हैं, इन्हें कुछ होश ही नहीं होता। ये सिर्फ अपनी बात पूरी करना चाहते, किसी की मुश्किल, किसी की जरूरत, किसी की तकलीफ को सुनना नहीं चाहते। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूले ही सींचबो, फूले फले अघाए। एक की साधना करो। कई बार कुछ लोग बहुत सारी चीजें साथ लेके चलते हैं। दरअसल ये गहरे तौर में अविश्वास जताता है, हमें भरोसा नहीं है, न खुद पर न जमाने पर। हम कुछ न कुछ लेकर आगे निकल जाना चाहते हैं, इसलिए हम बहुत सारी चीजें समेट लेते हैं। एक बार में एक, या जिंदगी के एक लक्ष्य और एक सबक के साथ आगे नहीं बढ़ते। एक है साधे सब सधे, लेकिन सच ये है कि जो एक को साधता है वो सबको साध लेता है। सब साधे सब जाए, और सबको साधने में कुछ नहीं सजता, सब गिरता चला जाता है। कहो रहीम कैसे निभे केरबेर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। रहीम कहते हैं दो अलग अलग स्वभाव, विपरीत स्वभाव के लोग एक साथ नहीं रह सकते, उनका रहना सहना साथ नहीं होगा। रहीम कहते हैं जैसे बेर का और केले का पेड़ साथ नहीं रह सकता, वैसे ही दो विपरीत स्वभाव के लोग साथ नहीं रह सकते। क्योंकि एक अगर अपने आनंद में डोलता है, मान लिया बेर का जो पेड़ है वो डोलता है हवा के दोलन से, नतीजा क्या होता है? अगर पास में उसके केले का पेड़ है तो जो बेर के पेड़ के कांटे हैं वो उसको फाड़ देते हैं। वैसे ही एक अलग मिजाज का व्यक्ति जब दूसरे मिजाज के व्यक्ति के साथ रहता है तो बात बनती नहीं है। खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मदपान, रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको दबाए नहीं दबाया जा सकता, छुपाए छुपाया नहीं जा सकता। वो खुशबू की तरह उड़ी जाती हैं, उन्हें पहचाना जा सकता। क्या है? खैरियत। आदमी कैसा है उसकी शक्ल बता देती। खून वो भी नहीं छुपता, खांसी वो भी नहीं दबती छुपती, खुशी वो भी नहीं छुपती, बैर घृणा दूसरे से दुश्मनी वो भी नहीं छुपती, और प्रेम भी नहीं छुपता, और मदपान यानी नशा भी नहीं छुपता। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत और मदपान, रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहां। इन्हें पूछना नहीं पड़ता, इन्हें बताना नहीं पड़ता, इन्हें जताना नहीं पड़ता। जिनकी निगाहें साफ हैं, जिन्हें दूसरों को पढ़ना आता है, वो देखकर ही पहचान जाते हैं। देनहार कोई और है, देत राहत दिन रैन। रहीम के बारे में कहते हैं वो दानी बहुत थे, जो भी उनके दर पर आता था कभी खाली नहीं जाता था।
और उन्हीं के संदर्भ में लोगों ने पूछा कि जब आप दान देते हैं तो आप शान से माथा ऊंचा करके दिया करें, इसमें नजर झुकाने की क्या बात है। तो उन्होंने दोहे में अपने मंतव्य को व्यक्त किया। देनहार कोई और है, देत राहत दिन रैन, लोग भरम हम पर करत तासों नीचे लैन। देने वाला कोई और है। रहीम कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। मैं जरिया हूं। हम देखते हैं बहुत सारी जगहों पे जब हम हवन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, स्वाहा तो कहते हैं, लेकिन साथ में कहते हैं इदम नमम, ये मेरा नहीं है, मैं तो जरिया हूं। लगभग वही बात यहां भी। देनहार कोई और है, देने वाला तो कोई और ही है। जो मेरे होने से पहले भी था, जो मेरे न होने के बाद भी होगा, वही देता है। देने वाला वही है, बाकी सब लेने वाले हैं। तो मैं नहीं दे रहा हूं, कोई और देने वाला है, मुझे इस बात का एहसास है, लेकिन लोगों को लगता है मैं दे रहा हूं। इसीलिए मैं शर्म से, मैं संकोच से अपनी निगाहें नीचे रखता हूं कि कहीं मुझे भरम ना हो जाए, कहीं गलतफहमी ना हो जाए, कहीं क्रूर और गर्व ना आ जाए कि देने वाला मैं। रहीमन सीधी चालसों प्यादा होत वजीर, फर्जी साह न हुई सके गति टेढ़ी तासीर। रहीम कहते हैं जो सीधा है, प्यादा शतरंज की चाल में सीधा चलता है, लेकिन सीधे चलते चलते वो एक स्थिति ऐसी आती कि वो वजीर बन जाता है, उसकी ताकत अचानक बढ़ जाती है। जो सीधा है, सच्चा है, अगर अपने रास्ते पर चलता रहे, अडिग रहे, तो एक दिन उसमें ताकत आ जाती है, सामर्थ्य, सक्षमता इतनी आ जाती है कि वो किसी से कम नहीं होता। लेकिन फर्जी, जो फर्जी होता है, साह न हुई सके, जो फर्जी है उसकी नकल करता है, वो शहंशाह नहीं बनता, वो बड़ा नहीं बनता, वो टेढ़ी गति की उसकी तासीर रहती है, क्योंकि उसकी चाल कहीं और होती है, मन कहीं और होता है। जो सच्चा है, जो अच्छा है, वो अपनी अच्छाई पर चलते हुए भी अलग दिखाई देने लगता है। और रहीम की ये दोहे मरम बताते हैं जिंदगी का, भरम दूर करते हैं जीवन का, और कर्म और रहम पर जोर देते हैं। आपको हमारी दोहे पसंद आए हों, रहीम की संदर्भ में ये पोस्ट पसंद आई हो, तो आप अपने दोस्तों परिजनों से जरूर शेयर करें। आज का अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।